लालू यादव के राज में चरवाहा विद्यालय था। और ये भी जान लीजिए, गंगा मैया भगीरथ के बुलाने से आती है। गंगा मैया ये लालटेन जलाने वालों के प्रयास में पहले चरवाहा विद्यालय खुला करता था, और जितना हॉस्पिटल था उसमें लोगों का ब्लड जो है ना, वो जो मच्छर जांच किया करते थे। सर, इस चुनाव को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? 200% आश्वस्त है। मोदी जी की गारंटी जनता को है और जनता की गारंटी मोदी जी को है। इसलिए इस चुनाव में मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मोदी जी एक मजबूत कैप्टन के रूप में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, और एनडीए के खिलाफ जो पार्टियां हैं उनके पास कोई कैप्टन नहीं है। तो जब कैप्टन ही नहीं है तो चुनाव क्या लड़ेगा लोग? इसलिए मोदी जी एक अपराजेय योद्धा की तरह इस चुनाव में सामने है, और विरोध में कोई उनके सामने नहीं है। सब अपने परिवार को बचाने के लिए, सब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, सब अपने पैसे रुपये को के धन संपत्ति को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं, और मोदी जी देश को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। सर, जब आपको सीट मिला लोकसभा बक्सर से, तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे बाहरी और भीतरी को लेकर। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये आरोप राजद के लोग लगा रहे थे, और राजद के लोग जो यहाँ राजद के लोग घूम रहे हैं, वो लालटेन हमारे गोपालगंज से ही आया है। तो उस लालटेन का जवाब मोदी जी ने उसी गोपालगंज जिले से एनडीए का कैंडिडेट दे करके दे दिया। तो पहले उनको तय करना पड़ेगा कि लालटेन कहाँ का है। सर, क्षेत्र में विकास का दौर कैसा रहेगा? बनारस के बराबर का विकास बक्सर का होगा। उसमें रामगढ़ शामिल है, उसमें आपको दिनारा शामिल है, और आप देखेंगे ये 6 विधानसभा को मैं 5 साल में बाकी लोगों से ऊपर खड़ा करके दिखाऊंगा। ये मेरा संकल्प है, और ये भी मोदी की गारंटी। यहाँ पर तो सर, उनको लेकर आपके तरफ से क्या कुछ विशेष? मैं अभी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, और हमारे तो प्राथमिकता में, हमारे ही नहीं बीजेपी के प्राथमिकता में, एक तरफ देश का विकास, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास, तीसरी तरफ बिना धर्म के राजनीति नहीं, क्योंकि बिना धर्म की राजनीति विधवा के समान होती है। इसलिए धर्म जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, वह व्यक्ति अधर्मी होकर के और कभी भी सेवा नहीं कर सकता है, वो राज करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जब सीधे कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो हम लोग तो उनके प्रधान सेवक के नीचे काम करने वाले लोग हैं। हम लोग तो चौकीदार हैं। ये राज करने वाले लोग कांग्रेस और राजद में मिलते हैं, हम लोग सेवा करने वाले लोग। कि पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, चाहे भलुई धाम हो, चाहे चरित्र वन हो, चाहे गंगा घाट हो, चाहे राम सीता का मंदिर हो, कोई अछूता नहीं रहेगा। और उसके लिए मैं कॉरिडोर बनवाने के लिए संसद में उसके लिए जो करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन बक्सर कॉरिडोर का निर्माण कराऊंगा, उसमें सब शामिल है। मोदी जी ने जहां घर में बिजली पहुंचाया, वहां खेतों में भी उन्होंने बिजली पहुंचाया। लेकिन यहाँ के किसान चाहते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो लिफ्ट इरिगेशन के मामले में बिहार सरकार और भारत सरकार, ये दोनों सरकार के बीच की मैं कड़ी के रूप में काम करूंगा, और वो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हर खेत में पानी कैसे पहुंचे, और आवश्यकता पड़ेगी तो गंगा जल भी उपलब्ध कराएंगे। और ये भी जान लीजिए, गंगा मैया भगीरथ के बुलाने से आती है। गंगा मैया ये लालटेन जलाने वालों के प्रयास से नहीं आती। पहले चरवाहा विद्यालय खुला करता था, और जितना हॉस्पिटल था उसमें लोगों का ब्लड जो है ना, वो जो मच्छर जांच किया करते थे। ये राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था, और आज हमारी सरकार जब है एनडीए की, आप देखते होंगे हर गरीब हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने एक एम्स बनवाया, दूसरा एम्स अब दरभंगा में बनने जा रहा है। हम लोगों के शासन में गया में आप IIM देख रहे हैं, जो पहले अहमदाबाद में हुआ करता था। तो इस नाते हर क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा काम हुआ, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे, किसी गरीब को आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता था, और जैसे आदरणीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने, डीलर के घर पे आयुष्मान कार्ड बन करके लोगों को मिला। 5 दिनों में 1.25 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। ये है मोदी की गारंटी, जो आपको 5 दिन में दिखती है, जो 17 महीना में नहीं। लालू यादव के राज में चरवाहा विद्यालय था। हमारे इस सीट में नाराजगी कोई नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं लगा होगा तो आगे लग जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, बिहार में 40 की 40 सीटों के बारे में कहा है, तो भाजपा निश्चित रूप से 40 सीट जीतेगी और 400 पार होगी।
जनता पार्टी यहाँ निश्चित रूप से चुनाव जीत करके मिथिलेश तिवारी यहाँ से संसद में जाएंगे।